अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी गौहर पब्लिशर्स की जानिब से आपसे मुखातिब हैं। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब नंबर 2 का सबक नंबर 3 जो पढ़ चुके हैं, जिसका उन्वान था रोज़ा। इस सबक की मश्क करेंगे और ये मश्क गौहर इस्लामियात क्लास 4 के सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है। तो आइए मश्क की जानिब बढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, इस सबक की मश्क में सबसे पहला जो हिस्सा है, इसका उन्वान है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाएं। पहला सवाल, सौम के लफ्ज़ी माना है खाते रहना, रुक जाना, भूखे रहना, सोते रहना। तो इसका जवाब रुक जाना। सौम के लफ्ज़ी माना है रुक जाना। दूसरा सवाल, मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हुए 10 शाबान 2 हिजरी, 10 शाबान 3 हिजरी, 10 शाबान 4 हिजरी या फिर 10 शाबान 5 हिजरी। तो इसका जवाब है 10 शाबान 2 हिजरी। 10 शाबान 2 हिजरी में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हुए। रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना है फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। तो इसका जवाब है सुन्नत। रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना सुन्नत है। चौथा सवाल, शब कदर बेहतर है 100 महीनों से, 400 महीनों से, 500 महीनों से या फिर 1000 महीनों से। तो इसका जवाब है 1000 महीनों से। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। पांचवा सवाल, रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ किया जाता है पहले अशरे का, दूसरे अशरे का, आखिरी अशरे का या फिर पूरे महीने का। तो इसका जवाब है आखिरी अशरे का। तो आइए बच्चों, इस मशक की दूसरी जुज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हिस्सा है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगहें पुर करें। रोज़ा दीन इस्लाम का बुनियादी खाली जगह है। तो खाली जगह में आएगा रुकन। रोज़ा दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है। सवाल नंबर 2, रोज़े में खाली जगह पर काबू पाने की मशक होती है। तो खाली जगह में आएगा ख्वाहिशात। रोज़े में ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक होती है। तीसरा सवाल, रोज़ेदार की दुआ खाली जगह होती है। तो खाली जगह में आएगा कबूल। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। चौथा सवाल, रोज़े से गरीबों की मदद का पैदा होता है। खाली जगह में आएगा एहसास। पांचवा सवाल, रोज़ा का मकसद खाली जगह व परहेज़गारी का हुसूल है। तो खाली जगह में आएगा तक़वा। रोज़ा का मकसद तक़वा व परहेज़गारी का हुसूल है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस मश्क की तीसरी जुज़ को हल करते हैं। कालम अलिफ को कालम बा से मिलाएं। कालम अलिफ अल्लाह ताला, इसको किससे मिलाना है? कालम बा की चौथी लाइन के साथ। अल्लाह ताला ने रोज़े को हर ज़माने में लाजिम रखा है। सहरी, इसको कालम बा की तीसरी लाइन के साथ मिलाएंगे। सहरी का आखिरी वक्त तुलुए फजर से पहले तक है। तीसरा कालम रोज़ा, इसको कालम बा की 5वीं लाइन के साथ मिलाएंगे। रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना सुन्नत है रमज़ानुल मुबारक। इस कालम को कालम बा की पहली लाइन के साथ मिलाएंगे। रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है, गुरूब आफ्ताब। इसको कालम बा की दूसरी लाइन के साथ मिलाएंगे, यानी गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद इफ्तारी का वक्त है। अज़ीज़ तलबा किराम, अब हम चलते हैं इस मश्क के चौथे हिस्से के जानिब।
اس مشق کا چوتھا حصہ ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ تو ہم ان مختصر سوالوں کے جوابات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، پہلا سوال ہے روزہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے رک جانا۔ دین اسلام میں عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ دوسرا سوال، بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جانے والے روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا سکے تو رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں نفل اور فرض کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ جواب، رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سوال، اعتکاف کیا ہے؟ جواب، ماہ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال، شب قدر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب، شب قدر ماہ رمضان المبارک کی ایک بڑی بابرکت رات ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اپنے سبق کی جو مشق ہم حل کر رہے ہیں اس مشق کی 5ویں حصے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، روزے کی اہمیت و فضیلت تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، رمضان میں عبادت کرنے کی فضیلت لکھیں۔ سوال نمبر 3، روزے کے حقیقی مقاصد اور فوائد لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے سبق میں بڑے اچھے طریقے سے روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت اور روزے کے فوائد پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور روزے کے فوائد کا چارٹ بنا کر بھی کمرہ جماعت میں آویزاں کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت سمجھ کر ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔